एक गाड़ी है जिसमें आपने सफ़र करना है 360 किलोमीटर, तो आप कितनी देर में करोगे? एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो 4 घंटे है, लेकिन अगर कोई लाहौर से चल रहा है 7:30 बजे, उसे पहुंचना चाहिए 11 बजे, और अगर वो बंदा आए सुबह 6 बजे आपके पास, तो सलाम है उसको। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो ये स्टोरी है, मेरे दोस्त आए मेरे पास बलूचिस्तान से, पश्तून थे, लाहौर आए थे वो किसी काम से, किंग एडवर्ड में माशाल्लाह तीनों डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने आपके पास आना है, मैंने उनको रास्ता बताया, सब कुछ गाइड किया। तो जैसे आपको पता है एक्सपेक्टेड टाइम 11:30 बजे था, लेकिन आए 6 बजे। तो जो काम मतलब मेहमान नवाजी का मैंने प्लान किया वो तो सारा तो एक तरह से डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन फिर नाश्ता करवाया। तो नाश्ते के बाद जो है उनको सोने के लिए टाइम दिया, रेस्ट करने के लिए, ताकि वो थके हुए थे काफ़ी। मसला ये बना था कि बेचारे आ तो रहे थे, लेकिन जैसे ही वो गुजरे हैं साहिवाल, और साहिवाल और आरिफ वाला के दरमियान उनकी गाड़ी की लाइट्स ख़राब हो गई बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन के दिन थे, आपको पता है रात टाइम वैसे भी कोई नहीं बैठा होता है, इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो गाड़ियों की लाइट्स ठीक करते हैं। तो बेचारों ने मोबाइल की लाइट पकड़ के, लिटरली वो मोबाइल की लाइट पकड़ के आए हैं। तो रास्ते में उनको पेट्रोलिंग पुलिस भी मिली है, जिन्होंने 45 किलोमीटर तक उनको ऐसा कह लें, वो पेट्रोलिंग पे थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ देते हैं। तो 45 किलोमीटर से उन्होंने इनको कवर करवाया, बाद में फिर वो आए हैं बड़ी मुश्किल से। तो बेसिकली ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हमने छोटी छोटी प्लान की थी उनके लिए। और भाई साहब समर फेज़ चल रहा था, समर सेमेस्टर ले रहा था, इस वजह से नहीं मेरे ग्रेड्स बुरे थे, इस वजह से कि क्रेडिट आवर्स पूरे करने थे, साथ साथ क्लास भी लेनी थी, साथ साथ उनको घुमाना भी था। तो ये देखें आप, फिर ये गज़ल की किस्म में आएगा सर या नज़म की किस्म में आएगा? ये स्पेशल गाने के लिए इसके लिरिक्स लिखे गए थे। मुझे ये देखें, हम जा रहे हैं स्तनवा सिक्सार की तरफ। ये मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, बलूचिस्तान से हुए हैं, ये सिराज भाई हैं, ये शाज़ेब ज़ेबुन्निसा है, ये इकराम भाई हैं, और फिर ये मैं हूँ। सो हेयर आर वी इन माई एग्रीकल्चरल लैंड। ये अभी आए हैं मेरे साथ हमारे गांव में, हमारी ज़मीन में। ये बताएं ज़रा, आपको गर्मी का लेवल क्या है 1 बाय 1? यार इकराम भाई, बड़ा गंदा सीन है। मैं पहली बार पंजाब आया हूँ गर्मी में, तो मैंने ऐसे गर्मी आज तक नहीं देखी। बहुत गर्मी है जी। क्या रिव्यूज हैं? गर्मी लग रही है कैसा? यार जैसे हब्स हो इस तरह महसूस कर रहा हूँ। तो कोयटा में इतनी नहीं होती? नहीं, इतनी नहीं होती। शाज़ेब एज माई ज़ेबुन्निसा, ये हमें हॉस्टल में मियाँ बीवी कहते थे, मियाँ मुझे बीवी से, और ये हमारी पक्की जोड़ी थी। मैं मियाँ, ये बीवी, ये मैं मौलवी अबूल था, ये ज़ेबुन्निसा थी। ये वो मेहरुन्निसा का हमने शादी भी की थी। तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे तो मौसम बड़ा मजा आ रहा है, इस मौसम में आपको दिखाते हैं, बड़ा मजा आ रहा है। देखिए मैं इनकी तस्वीरें ले रहा हूँ, ये इन्होंने पहली दफा आम देखे हैं, ये देखें, ये कितने खुश हैं। पहली दफा देखे दरख्त पे, पहली दफा दरख्त पे देखे। ओह आई एम सॉरी, मैं माजरत खाऊं। अब मुंह धो के देखो, पानी बहुत ठंडा है। हाँ मुंह धो लो। नहीं, आपकी क्रीम उतरती, आपकी क्रीम नहीं उतरेगी। ये कैसा लगा ट्यूबवेल का पानी आपको? बड़ा मजा आ रहा है, काफी ठंडा पानी है। ओए सिराज, ये यार ये पानी से मना करते हैं, पानी ना जाया ना सीन है। कैसा लगा है आपको? ये देखिए अभी हम आए हैं अपने दोस्तों को लेके यहाँ पे, ये उस्मान भाई का बाग है। ये देखिए पीछे 2 पठान आ रहे हैं, सिराज और इकराम। सिराज भाई, सिराज, यस, हाउ आर यू फीलिंग? यार वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सनसेट देखो, जबरदस्त हैवी सीन बनता है। ये देखिए अभी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं शाज़ेब, रेहान, कॉलेज का सिराज, इकराम, उस्मान भाई, बॉर्डर की लेंथ चलती रहेगी।
ये बहुत दूर से आती है। एलओसी सारी एलओसी है ये वाली। ये उधर से स्थान है इनके बाद। ये आप देख रहे हैं ये सारी लाइट अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। इंडियन लाइट चाचा जी क्या हाल चाल है? ये ठीक है। ये देखें इंडियन बॉर्डर। ये देखें ये सारी जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है लाइट्स की, ये दूर तक ये सारी इंडियन लाइट्स है। ये हम बिल्कुल इंडियन बॉर्डर पे हैं। बेसिकली छोटा सा जो है एक प्लान हमारा, वो तकरीबन सुबह 6 बजे हैं, शाम को रात 11 बजे वो निकल गए हैं। तो मैंने तो उन्हें कहा था कि रुकें, आपको आगे चोलिस्तान वगैरह लेके जाते हैं। दोस्तों ने भी कहा कि घुमाते हैं आपको, लेकिन फिर मेरी ज़ेबुन्निसा के जो हैं फादर, उन्होंने कहा कि आप आ जाएं। तो उनका थोड़ा सा ना आप बता लेना, वो सख्त वाले अबू थे, तो उन्होंने उनको रहने नहीं दिया, क्योंकि ये मैं कहूँगा नहीं, उनको झूठ बोल रहे थे मुसलसल मुख्तलिफ बहानों से। तो उन्होंने फिर इनको बुला लिया है। वो हमारा प्लान नहीं हो सका है, लेकिन फिर भी मज़ा आया। शुक्रिया आपके आने का, और हम इंशाल्लाह इंतज़ार करेंगे आपके दोबारा आने का भी। और उम्मीद है कि आपको ये जो है टूर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।